नमस्कार, रणक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह शामिल हैं। आज रणक्षेत्र में हम जिन 2 जगहों की बात करेंगे उसमें है दानापुर और वाल्मीकि नगर। दानापुर रणक्षेत्र में लोगों से बात की हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने, और वाल्मीकि नगर में लोगों के मन को टटोला हमारी संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। दानापुर में 2010 विधानसभा चुनाव में भाजपा की आशा देवी ने जीत हासिल की थी और उन्हें 59,425 वोट मिले थे। आशा देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार रीतलाल राय को पटकनी दी थी, जिन्हें 41,506 वोट हासिल हुए थे। इन दोनों के बीच वोटों का अंतर 17,919 रहा था। तो वहीं वाल्मीकि नगर में 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के राजेश सिंह विजयी रहे थे और उन्हें 42,289 वोट हासिल हुए थे। राजेश सिंह ने राजद के मुकेश कुमार कुशवाहा को हराया था। कुशवाहा को 27,618 वोट हासिल हुए थे। इन दोनों लोगों के बीच वोटों का अंतर 14,671 रहा था। पहले बात करते हैं दानापुर की, जहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने। रणक्षेत्र के इस अंक में हम पहुंच चुके हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र। दानापुर बिहार रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी है। कैंट का एरिया बेहद साफ है, लेकिन जैसे धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ते हैं, शहर की समस्याओं की आवाज़ लोगों की तरफ से आने लगती है। और हम रुके हैं इस चौराहे पर। आइए जानते हैं इन लोगों से, यहाँ के लोगों का क्या कहना है अपने क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या है मुद्दे आप लोगों के? बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ के हर गलियों का हालत देखिए क्या है, जबकि करोड़ों करोड़ों रुपया ऐड मिल रहा है म्यूनिसिपैलिटी को, लेकिन जाकर देखिए गली में कि क्या हालत है। यहाँ हर घाट पर देखिए कि क्या हालत है। वहाँ हर घाट पर शराब के दुकान खुले हुए हैं। एक समस्या रहे तब ना, इधर जाइए दानापुर की अंचल में ही है, दानापुर विधानसभा में ही है। लोगों को रहने के लिए, चलने के लिए रास्ता नहीं है। बरसात के दिनों में पानी पर भर जाते हैं। टीचर लोगों को तो बसाए हुए हैं खिचड़ी बनाने में, दुनिया काम में। बाकी बच्चों को पढ़ाई चौपट हो चुकी है। दानापुर का इलाका जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो शहर का वो हिस्सा है जिसमें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। कैंट का इलाका इसी क्षेत्र में आता है। फिर क्या वजह है कि इस इलाके में अगर जो बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं है? इसलिए कि यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं कोई जागरूकता नहीं है। क्या समस्या क्या है आप? समस्या कोई व्यवस्थित सुधार ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जल जमाव की समस्या है, नगर पालिका निष्क्रिय है, कोई अपना कार्य नहीं कर पाता है। करोड़ों करोड़ फंड आता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। शराब भ्रष्टाचार की भेंट चल रहता है। प्रतिनिधि लोग जागरूक नहीं हैं। यहाँ की विधायिका जो है, यहाँ से तो संपर्क ही नहीं है। इस इलाके में तो हम लोग कभी उनको देखा ही नहीं है। लेकिन विधायक के पास नहीं इतना पैसा होता, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है एक तरह से हर क्षेत्र का ध्यान रखना। मैडम, ये मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम मॉनिटरी तो कर सकते हैं। आकर स्थिति को तो देख सकती हैं। ये जो हम बोल रहे हैं आपके माइक पर, वो आ करके बोल सकते हैं ना ये इस समस्या के बारे में, लेकिन इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। राज्य सरकार कितना काम इस इलाके में, क्षेत्र में किया है अभी तक? ये ऐसा तो देखा जाए कि राज्य सरकार यहाँ पर ही सिर्फ सड़क को विकास करके बाकी अदरवाइज कुछ काम नहीं किया है। यहाँ पर ही ग्रामीण क्षेत्र साइड में है, यहाँ नाला की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। आम जनता को काफ़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या लोग के तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। दूसरे बात की नाली देखिए, ये नाली बना है, ये नाली की व्यवस्था ठीक है। इतना पैसा ये लोग ले लीन, इनको पानी की निकास है, पानी कहाँ निकलेगा? सब कचरा भरा हुआ है। बताइए, दूसरा लाइन की जो ऊपर लाइन दिया हुआ है, वो लाइन बरसात में, सावन भादों में ये पब्लिक चलते चलते पब्लिक पर गिर जाता है, आदमी मर जाता है, बच्चा लोग के करंट लग जाता है। पानी में चलता है तो धरती थरथराने लगता है। दूसरे देखिए हरिजन कॉलोनी है, यह हरिजन कॉलोनी में
सारा गरीब लोग रहते हैं, नहीं रहने के लिए घर है, न माने कि पानी की व्यवस्था है, न पैखाना की व्यवस्था है। गरीब लोग पानी भरता है तो रोड पर आ जाता है। ये लोग दर दुकान में रहता है तो लोग भगाता है हर जन लोग के, भागो भागो। दवा दारू के कोई गरीब के व्यवस्था नहीं है। जहाँ जाइए तो लोड दे दीजिए तब दवाई करेंगे। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो गरीबी है, जो गरीबी हम बोल रहे हैं। बगल में एक व्यवस्था ना है, वो बच्चा के स्कूल ना है। लोग कहता है कि हर जन के बहुत फेवर दिए हुए हैं। क्या हर जन के फेवर है? बच्चा लोग कोयला लकड़ी चुनता है तो खाता है। नहीं एगो किताब है, ना कॉपी है, ना को महिला में चाहे जज में मास्टर है। राज्य सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती दिखाई देती है जब आप कहीं पे भी किसी भी इलाके में रुके और जनता से बात करें। आइए जानते हैं इनसे शिक्षा का क्या स्तर, स्वास्थ्य की किस तरह की सुविधाएं आपके क्षेत्र में है? देखिए, यहाँ पर ही जो राज्य सरकार है, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपया दिया जल जमाव के लिए। जल जमाव के लिए 3 करोड़ रुपया दिया, लेकिन नगर परिषद में खाली लूट मचा हुआ है। ये नाला बने चाहे कोई नाला बने, राज्य सरकार इतना रुपया दे रहा है कि कहने लायक नहीं। आज जो राज्य सरकार का जो कानून व्यवस्था है इतना चुस्त दुरुस्त है कि तो राज्य सरकार निगरानी क्यों नहीं कर रहा अगर काम नहीं हो रहा? काम हम लोग यहाँ पर ही चढ़े हुए हैं। अभी कल हम धरना दिए हैं नगर परिषद के खिलाफ में, यहाँ के संसद के खिलाफ में, यहाँ विधायक के खिलाफ में, जो कमीशन खाता है जिसके खिलाफ में। यहाँ राशन कार्ड आया हुआ है, नगर परिषद में आया बांटने के लिए। जितना वार्ड काउंसलर है 300 400 राशन कार्ड रख लिया। उसके खिलाफ में मैंने राज्य सरकार SDO के कहा, ये सब ने जो काम कर रहा है यहाँ पर ही, जो यहाँ के संसद केवल पैसा, विधायक को पैसा चाहिए। 14 वर्षों से मकान बना करके 14 वर्षों से मेरा मकान पानी में डूबा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों? चारों पट्टी नाली नहीं है, निकास नहीं है, ना पानी का बंदोबस्त है, पीने का बंदोबस्त नहीं है। उसी में पानी निकलता है, गंदा पानी। चापाकल चलाते तो गंदा पानी निकलता है। जब तक पानी चारों पट्टी जमाव रहेगा तो कैसे लोग पानी पिएगा? इलाके के लिए पानी निकासी की योजनाएं तो हुई हैं, जिस पर काम भी शुरू हुआ था। काम तो शुरू हुआ है जरूर, मगर उसका फल तो नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग को फल मिलेगा तब ना किसी सरकार का नाम ऊंचा करेंगे। 14 वर्षों से हम लोग समूचा चमर पानी में डूबा हुआ है। सबके घर में पानी, सब अंडरग्राउंड डूबा हुआ है। कब किस घर गिर जाएगा, मकान किसका गिर जाएगा, ये कहने के लायक नहीं है। इलाके में स्वास्थ्य की सुविधाएं किस तरह की हैं आपके इलाके में? स्वास्थ्य की भी सुविधाएं अच्छी नहीं है, वो भी जो है दिन पर दिन जो है बदलते ही जा रही है। कभी सर्दी जुकाम, हेन तेन, टीबी, हेन माने मच्छर वगैरह कीड़े मकोड़े से ये सब होता है। इसके अलावा बिजली, पानी की सुविधा? पानी तो हम लोग पीने के पानी तो सुविधा पूछी ही मत, कुछ भी नहीं है। पैसा लेती है लेकिन पानी को मुहैया गोला रोड में नहीं कराया है। वहाँ नगर निगम पैसा लेती है टैक्स के रूप में, लेकिन वहाँ पर कोई भी जो है से पैसा नहीं का एक नया पैसा का काम नहीं करता है। साधन नहीं है, न पानी का सुविधा है, न सफाई वाला का सुविधा है, न नाले का है सुविधा। नाले में पूरी मकान जो है गोला रोड के आप जाकर के फिगर लीजिए और जाकर के देखिए अभी पानी में डूबा हुआ मकान है। ये दानापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं में न तो बिजली की सुविधा है, न पीने के पानी की सुविधा है। जहां पे लोगों के घर हैं वहां पे जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है। इनका कहना है कि योजनाएं जरूर आई हैं लेकिन उसका फायदा आज तक यहाँ की जनता को नहीं मिला है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र राजनीति के रूप से बेहद अहम माना जाता है। यहाँ से 2 बार लालू प्रसाद यादव ने प्रतिनिधित्व करा है, लेकिन बदली हुई तस्वीर में जो यहाँ की ज़मीन है, यहाँ की बसावट जब बढ़ी उसके बाद से यहाँ के समीकरण बदले। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना दमखम दिखाया है और इस बार जिस तरह से गठबंधनों की शक्ल बदली है उसमें देखना ये होगा कि इस क्षेत्र से आने वाले समय में क्या मुद्दे हावी होते हैं या फिर जातिगत समीकरण, और फिर जो नेता होते हैं वो अपने दावों पर किस तरह से खरे उतरेंगे यहाँ की जनता के बीच में। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, दानापुर से। तो आपने देखा दानापुर का सूरत हाल और अब आपको दिखाते हैं वाल्मीकि नगर की तस्वीर, जहां पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। हम इस समय हैं पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर विधानसभा में।
ये विधानसभा नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है, लेकिन यहाँ के लोगों के हालात क्या हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग किन स्थितियों में जी रहे हैं और यहाँ की क्या है सबसे बड़ी समस्या। आप बताइए वाल्मीकि नगर की समस्या। जी, वाल्मीकि समस्या है कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है। यहाँ दवा सरकारी आता है, पब्लिक को मिलता नहीं है। दूसरी बात है कि आने जाने का रास्ता बीच में जब बना है, बीच में रुका हुआ है, जंगल विभाग बनने नहीं देती है, उसके लिए उस समस्या को देखा जाए। तीसरी है कि हाई स्कूल में कोई अच्छे टीचर नहीं है जिससे बच्चे पढ़ सकें। यही समस्या है। एक समस्या है कस्टम का, आज पास हुआ, कल पास हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। चुनाव करीब आते ही नेता आपके पास आते हैं वोट मांगने, उनसे कभी आपने अपनी उनकी समस्याओं का जिक्र किया? वाल्मीकि नगर का बहुत समस्या है। ये एक जगह जो है चंपारण का, मैंने चंपारण नहीं बिहार का ही ले लिया है, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर मैंने सीता जी ने लौ कुश का जन्म दिया और यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ नरदेवी आश्रम है, यहाँ गंडक बराज है जिसमें ये नदी में इसमें सोना नदी में छाना जाता है। तीन नदी आकर यहाँ मिलती है। यहाँ पर बराज पर जो कस्टम है भरसार जिसको कहा जाता है, अगर वो हो जाता है तो नेपाल और भारत का संबंध अच्छा हो जाएगा और यहाँ का बहुत तेज़ी से विकास होगा। यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। यहाँ पर बस आप समझिए कि जब मैंने लोग व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह ऐसा है कि व्यापार कर नहीं पाते हैं। पैसा है उन लोगों के पास, लेकिन व्यापार का कोई यहाँ साधन नहीं है। आज एक कस्टम खुल जाए तो दोनों देश के बस एकदम लोग बस खुशहाल हो जाएंगे और व्यापार रोजगार करने लगेंगे। आप बताइए कि वाल्मीकि नगर आने के पहले कोई बाहरी आदमी आता है तो ये सोच के आता है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया घूमने फिरने की जगह होगी, रुकने ठहरने की व्यवस्था होगी, लेकिन उस तरह से इसका विकास नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो पर्यटन के हिसाब से उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ है, वो लोग कहाँ रहेंगे। यहाँ सिर्फ जंगल इलाका है, रहने वहने कुछ नहीं। एक होटल बन रहा था, सो भी होटल आज नहीं बन रहा है, वो भी बंद हो गया है। यहाँ डॉक्टर की कमी है हॉस्पिटल में, नहीं लेडी डॉक्टर है, नहीं जेंट्स डॉक्टर है। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। यहाँ जो भी पब्लिक है ऐसे मन मर के जी रहा है। कोई साधन नहीं है, ना स्कूल का हो चाहे शिक्षा मेडिकल हो, सबका वही दशा है। एक वन विभाग है, उससे तो और लोग परेशान है। किसी को भालू काट लेता है तो बंदर काट लेता है, घर घर से लोग तबाह है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से 45-50 किलोमीटर ब्लॉक है। 5 बजे के बाद यहाँ से कोई साधन नहीं है बाहर जाने का। अगर इमरजेंसी में किसी की तबीयत खराब, चूँकि यहाँ तो डॉक्टर का घोर अभाव है, हॉस्पिटल है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ से हम लोग को 6 बजे के बाद किसी का तबीयत खराब होता है, अगर हम लोग जिला मुख्यालय बेतिया ले जाना पड़ता है तो यहाँ से जिला मुख्यालय 110 किलोमीटर है, बागान यहाँ से 50 किलोमीटर है। फिर भी 6 बजे के बाद कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, जबकि ये पर्यटन स्थल है। पूरा बिहार में एकमात्र जंगल यही है। पर्यटन के हिसाब से यहाँ असीम संभावनाएं हैं। यहाँ जो है मतलब यहाँ गंडक बराज है, उसके जलाशय में भी यहाँ जो है बोटिंग की व्यवस्था हो सकती है और पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर रज्जू मार्ग यदि बने, रोपवे बने तो अच्छा खासा पैसा आ सकता है यहाँ पे। इसी तरह करके जंगल पर्यटन को भी हम जो है एक नया रूप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है। सांप अगर कट लेता है तो जाइए ना 25 किलोमीटर दूर नेपाल में, जो वहाँ पर सुई मिलता है, यहाँ पर वो भी कुछ साधन नहीं है। यहाँ पर तो आदमी के होंगे घर पहले से हम लोगों के बाबा दादा रहे, घर बना लिए हम लोग। बनाने के बाद में अब जाएं तो कहाँ जाएं, बाहर जाते हैं, कमा कर ले आते हैं, खाते हैं। यही तो समस्या है यहाँ के, कोई विकास के काम नहीं। ये जो है वाल्मीकि नगर विधानसभा नंबर 1 और ये लोकसभा नंबर 1 है। ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि ये हमारा वाल्मीकि नगर विधानसभा भी नंबर 1 है और लोकसभा नंबर 1 भी 1 है। लेकिन यहाँ जितने भी बड़े अधिकारी वो घूमने के ख्याल से आते हैं, घूम के चले जाते हैं। जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, चाहे विधायक हैं या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री वगैरह भी ऑब्वियसली कि यहाँ पे केवल
क्या कहते हैं कि विश्राम, रात्रि विश्राम के लिए ही आते हैं और वो अपना रात्रि विश्राम करके यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ के जो जनता हैं उनकी समस्याओं से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इनकम और सोर्स का कोई जरिया नहीं है, ना स्वास्थ्य है ना शिक्षा है। बहुत रोचक बात कही कि अधिकारी और नेता यहाँ विश्राम करने आते हैं, बस रात्रि विश्राम करके चले जाते हैं। यहाँ की लोगों की जो समस्या है उससे रूबरू होने की उन्हें समय नहीं है, उन्हें वक्त नहीं है। वही जनता जो उन्हें अपना वोट देकर इस ऊंचाई तक पहुंचाती है, उसी जनता के बारे में सोचने का ज़रा भी वक्त नहीं है। आप बताइए। भाग्य की बात यह है कि वाल्मीकि नगर, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र भी नंबर 1 और विधानसभा क्षेत्र भी नंबर 1 और 53 पंचायत का ये सबसे बड़ा विधानसभा है। लेकिन यहाँ हर 2 पंचायत के बाद अलग अलग समस्याएं हैं। शर्म तो उस समय आती है कि वाल्मीकि नगर विधानसभा और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र, कहने के लिए वाल्मीकि नगर, सुविधा के नाम पर वाल्मीकि नगर में कुछ भी नहीं। इवन तक कि यहाँ पे कैंडिडेट भी दो दिया जाता है, वो भी पैराशूट से गिराया जाता है। आज तक यही हुआ, या तो ये समझौते में गया, कभी भी यहाँ के लोगों के अनुकूल कैंडिडेट मिला ही नहीं, उसका मौका पार्टी के द्वारा दिया ही नहीं गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर स्थानीय कोई उम्मीदवार हो, स्थानीय कोई अगर पार्टी उस पर अपना दांव लगाए या पार्टी उसको मौका दे तो स्थानीय समस्याओं को जानेगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो ढेर सारी पहाड़ी नदियां हैं। यहाँ के जो भी उम्मीदवार होते हैं या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं उनको उस नदियों का नाम तक याद नहीं है। अगर समस्या बताया जाता है कि फलाना नदी ये कहर ढा रही है तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये नदी गुजरती कैसे कैसे है। कहने का मतलब कि यहाँ के भौगोलिक स्थिति से वो अनुकूलित नहीं होते हैं। समस्या मेन वही है कि सही ढंग से विकास नहीं हो। परेशानी सबसे बड़ी ये है कि आज तक जिस पार्टी की सरकार रही है उसका विधायक हमारा प्रतिनिधि रहा है और जो लोग रहे हैं वास्तव में बाहर के रहे हैं और यहाँ की मिट्टी को वे समझते नहीं हैं और वे केवल अपनी बात साधने के लिए यहाँ आते हैं और उसके बाद फिर दोबारा अपनी समस्या से रूबरू होते नहीं हैं। इसके लिए नीतीश जी से भी 2009 में हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। वे आए भी थे लेकिन हम लोग की न कोई बात सुनी गई न कोई समस्या सुनी गई। आज बहुत बड़ी बात हमारे भाई साहब ने कहा कि हर जगहों पर अलग अलग समस्या है। बाहर के लोग हमारी समस्या से रूबरू होते नहीं हैं। भौगोलिक स्थिति भी कुछ उस तरह की है और सामाजिक व्यवस्था भी कुछ उस तरह की है। जब अपना नहीं होगा उस बात को समझेगा कहाँ से। आपकी निगाह में सबसे बड़ी समस्या क्या? हमारे निगाह में समस्या यही है कि आज मोदी और नीतीश बोल रहे हैं कि घर घर और गांव-गांव में बिजली हो। मैं भी एक कर्मचारी हूं पावर हाउस का। यहाँ पर 18 मेगावाट का प्लांट है जिस पर किसी का निगाह नहीं है, जिसकी उत्पादन 18 मेगावाट है और प्रत्येक महीना में 5 लाख रुपया हम लोग प्रत्येक दिन में 5 लाख रुपया देते हैं और महीने का करोड़ों रुपया इस उत्पादन से होती है, जिसमें न कोयला और पेट्रोल की कोई खपत नहीं है, केवल पानी से चलता है। तो देखा जाए कि यहाँ के कर्मचारी लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, जिनकी रोजगार भी है वो भी बंद होने की कगार पर है। आप बताइए। यहाँ पे मूलभूत समस्या यही है सर कि ना मेडिकल की व्यवस्था है और यहाँ पे ना कॉलेज है और यहाँ का जनता आदमी कहे तो किसे कहे। यहाँ पे जब चुनाव होता है तभी यहाँ पे विधायक हुए या सांसद महोदय हुए उस समय दिखाई देते हैं और उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता है। आप बताइए, नौजवान हैं, कहाँ तक पढ़ाई किया है? जी मेरा BA पार्ट 2 चल रहा है। अभी रोजगार की दिशा में क्या चल रहा है? जी मैं यहीं बिहार सरकार से पहले आशा करता था कि ज़रूर कुछ न कुछ हम लोग के लिए रोज़गार मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार के जो रवैया से हम लोग खुश नहीं हैं। और यहाँ पे देखा जाए कि जो स्थानीय जो प्रतिनिधि जो आज तक हम लोग को नहीं मिला और जो भी आते हैं लोग तो पैराशूट से ही उतर के आते हैं और हम लोग के जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं तो उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। तो और हम यह भी देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं भरसक बहुत प्रयास करते हैं कि लोगों की जो समस्याएं दूर हों, लेकिन जो पैराशूट से जो प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और जीत करके चले जाते हैं तो वह पटना और जो है दिल्ली ही चले जा कर के रहते हैं, जिसके कारण हम लोग से मुलाकात नहीं हो पाता है। और हम लोग जंगली इलाके के रहने वाले हैं, जिसके कारण जो है प्रतिनिधि लोग जंगल में जो आना नहीं पसंद करते हैं, जहाँ पे जंगली इलाका जो है यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा जनसमूह है, उन लोग से भेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग अपनी समस्या रख नहीं पाते हैं। वाल्मीकि नगर की दशा को देखें तो आपको क्या लगता है कि कहाँ है वाल्मीकि नगर? वाल्मीकि नगर बहुत ही दयनीय दशा से गुजर रहा है। जो भी नेता हुए वाल्मीकि नगर के विकास के लिए नहीं कभी कोई सोचे। वाल्मीकि नगर का जो शुरू में विकास हुआ आज वह सब ध्वस्त हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ जो है 50
1000 कर्मचारी आकर जिस बैराज को बनाए, आज वह बैराज ध्वस्त होने पर है, लेकिन कोई पदाधिकारी या कोई नेता उस पर नज़र नहीं डालते हैं। जो भी आते हैं वो अपना जो है यहाँ कुछ देखे, गेस्ट हाउस का जो है लहर लिए और चलते बने, उसके अलावा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। शिक्षा के मामले में तो ये और ध्वस्त हो गया है। कहीं भी किसी तरह का जो है समूचा हाई स्कूल में एक मास्टर के भरोसे जो है हाई स्कूल चल रहा है। कितने मरतबे आए, मुख्यमंत्री भी आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कहीं कोई जो है विकास इसका नहीं हो सका। बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनते जा रहा है, लेकिन कहीं शिक्षक का कोई उपाय जो है नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षा के मामले में भी, व्यापार के मामले में भी देखिए रहे हैं, जो 5 गो दुकान है, इसी से यहाँ के कर्मचारी हों या पब्लिक हो, उसका जो है भरण पोषण हो रहा है, नहीं तो और इसके अलावे कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। सर यहाँ तो वाल्मीकि नगर में लोग चुनाव आता है तो आता है, लोग वोट ले लेता है, लोग और वादा बहुत करता है, लोग ये होगा वो होगा और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए वाल्मीकि नगर, यहाँ पर हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल, हालांकि बागान से बड़ा हॉस्पिटल है ये, लेकिन यहाँ पर ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है। यहाँ कोई अगर कोई प्रकार का अगर घटना हो गया तो यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, ना डॉक्टर बढ़िया है। यहाँ पे जाति के नाम पे हम लोग को कहते हैं, लेकिन आप छोटे जात के आप डोम हो, आपको हम प्लेट में नहीं देंगे, ठीक है। और आगे थाना पे कहने पे तो थाना प्रभारी कहते हैं कि देने के लिए 4 दिन देते हैं, उसके बाद से फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद से 4 दिन देंगे, उसके बाद से नहीं देंगे। यहाँ पर बहुत ऐसा स्कूल है कि हम लोग छोटा कास्ट हैं, स्कूल के बच्चे से मास्टर लोग सीट उट धुआ लेते हैं, सफाई उफाई करा लेते हैं। हम लोग छोटा कास्ट हैं, हम लोग का कोई जीने खाने का रास्ता नहीं है। जाते हैं जंगल, लकड़ी लाते हैं, वही बेचकर हम लोग अपना पेट पालते हैं। यहाँ पर सारी समस्या तो कर दी गई, हॉस्पिटल से लेकर एम्बुलेंस तक जो भी दिक्कत है हो गया। लेकिन यहाँ जो भी है डीलर के लेके है, जो गरीबों को, बहुत लोगों का ऐसी बात है कि राशन नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े लोगों को घर में जाकर देखिए तो पीला कार्ड है, उनके घर में राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर वृद्धा पेंशन के लिए दिक्कत है। बूढ़े बूढ़े लोग कितना परेशानी उठाकर ब्लॉक जाते हैं, इतना परेशानी से जाते हैं, कोई चलने वाला भी नहीं है, कोई उठा कर ले जाता है तो वहाँ पर बगहा ब्लॉक में मिलता है, बहुत समस्या है। वाल्मीकि नगर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो देखने को मिली वो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही पूरे बिहार में अगर हम देखें तो वाल्मीकि नगर में एक बहुत यूनिक चीज़ जो जानने को मिली और उसको जानकर हैरत भी हुई कि यहाँ अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। प्रशासन के लाख कोशिश करने के बावजूद होटलों में उनको प्लेटों में भोजन नहीं मिलता है। अभी भी हम बिहार में किस युग में जी रहे हैं, बिहार किस युग में है, वाल्मीकि नगर किस युग में है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, वाल्मीकि नगर। तो आज रण क्षेत्र में आज आपने देखा दानापुर और वाल्मीकि नगर का सूरत हाल। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको दिखाते हैं 2 महत्वपूर्ण रण क्षेत्रों का जमीनी सच। आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।